सुनती सुजान करती है ध्यान, सुनती सुजान करती है ध्यान। शिव अमृत रस को पीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। हजार श्लोक सारी पावन ग्रंथ कहानी, शिव की महिमा बतलाए। 24,000 श्लोक सारी पावन ग्रंथ कहानी, शिव की महिमा बतलाए। शिव ध्यान लगा मन को भी जगा, शिव ध्यान लगा मन को भी जगा। तन मन धन अर्पण कीजिए, शिव चरणों में अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। ये विश्वनाथ करते संगार, सब दुख मिटाने वाला, भव पार लगाने वाला। ये विश्वनाथ करते संगार, सब दुख मिटाने वाला, भव पार लगाने वाला। जपो नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, जपो नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, भजो नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, भजो नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जीवन सफल सब कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। कर्पूर गौरव करुणावतारम, संसार सारम मुझे निहार, सदा वसंत हृदयानंद, भवं भवामि सहितं नमामि। तारे माला तारे कपाले माला शेखराय, दिव्यंबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव तमेव तमेव च सदा हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे।
श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। बोलिए सीता रामचंद्र भगवान की जय हो। भोले बाबा की, पार्वती मैया की जय हो। हनुमान जी स्वामी महाराज की जय हो। श्री शिव पुराण की जय हो। आइए हम सभी कथा में प्रवेश करने से पहले भोले बाबा, माता पार्वती, श्री रघुनाथ जी, माता जानकी का आवाहन करते हैं। दोनों हाथों को बंद जोड़कर, नेत्र को बंद करके भगवान का ध्यान करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं निहितं विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्वं। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेवा। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम
बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, श्री जानकी मैया की जय हो, श्री भोले बाबा की जय हो, श्री पार्वती मैया की जय हो, श्री हनुमान जी स्वामी महाराज की जय हो, श्री जगत जननी जगदम्बा भवानी श्री दुर्गा मैया की जय हो, श्री हनुमान जी स्वामी महाराज की। जय हो।
सर्वप्रथम मैं मेरे असंख्य प्राणों के आराध्य प्रभु श्री सीता रामचंद्र भगवान जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। मेरे जगत गुरु पिता, मेरी जगत गुरु माता श्री भोले बाबा माता पार्वती के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। जगत जननी जगदम्बा भवानी श्री दुर्गा मैया के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रभु श्री सीता रामचंद्र भगवान जी के परम भक्त परम सेवक श्री हनुमान जी स्वामी महाराज के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। कुल देवता ग्राम देवता के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। नगर देवता के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। आइए बजरंगी विराजिए, श्री शिव महापुराण जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। कथा में उपस्थित समस्त पूजनीय श्रोतागण, आप सभी को बहुत बहुत वंदन है, अभिनंदन है। कथा के हमारे मुख्य यजमान, आपको वंदन है, अभिनंदन है। हमारी कथा में हमारे सहयोग में हमारी वादक टीम भैया, आप सभी को वंदन है, अभिनंदन है। हमारे साथ भगवान की हर दिन रुद्राभिषेक कराने के लिए, व्यासपीठ की पूजन कराने के लिए आचार्य जी, आपको वंदन है, अभिनंदन है। आज जैसे कि कथा का दूसरा दिन है, कथा कल ही प्रारंभ हो गई थी। कल तो कथा की भूमिका ही बनाने में समय लग गया। आज से हमारी कथा प्रारंभ हो रही है, तो एक बार आप लोग पहले जोर से भगवान का जयकारा लगाएंगे। बोलिए भोले बाबा की, श्री पार्वती मैया की जय हो, श्री गणेश भगवान की जय श्री कार्तिकेय महाराज की जय हो। देखिए, जब भोले बाबा की पूजा होती है ना, तो सब परिवार पूजा किया जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ भोले बाबा की पूजा हो रही है, पार्वती मैया को हम भूल गए। भोले बाबा के अंदर विराजमान है माता पार्वती, इसीलिए तो अर्धनारीश्वर का रूप धारण किए थे भगवान। तो भोले बाबा की अकेले पूजा नहीं होती है, भोले बाबा का सपरिवार पूजा होती है। आज हम शिव पुराण की कथा में प्रवेश करेंगे। आज हम शिव पुराण महात्म का वर्णन करेंगे। शिव पुराण में महात्म में प्रवेश करने से पहले एक बार भगवान की स्तुति कर लिया जाए। तो आप सभी मीठी मीठी तालियों के साथ भगवान की स्तुति करेंगे, भोलेनाथ की स्तुति करेंगे। पहली बात, सोना नहीं है किसी को। अभी तो आपको श्रोताओं के बारे में भी बताएंगे। तो कथाएं हमारे पास, कथाएं ऐसी है, कितनी कथाएं हम करते हैं कि हमें तरह तरह के श्रोतागण मिलते हैं। सबकी कथाएं आपको हम बताएंगे, अभी अपने पास बहुत समय है। तो उन श्रोताओं में, उस लिस्ट में नहीं आना है, तो अभी से बिल्कुल कान खोलकर श्रवण करना है। और मेरी एक आदत है कि कथा जब हम करते हैं तो मेरी एक आदत है, अब आप उसे अच्छी आदत माने या खराब माने, प्रश्न में बहुत पूछती हूँ। अब ये नहीं है कि प्रश्न के बहस आगे बैठना ही बंद कर दे। जिसे उत्तर आता है बिल्कुल धड़ल्ले के साथ उत्तर देना है, जिसे नहीं आता है पूछने की जिज्ञासा रखना है। प्रश्न इसलिए मैं करती हूँ कि जितना प्रश्न पूछा जाएगा उतना ही हमें कंठस्थ होगा। कथा का अर्थ ही है कि जो आप श्रवण कर रहे हैं बिल्कुल हृदय में उतर जाए। कथा का मतलब ये है। तो मेरी आदत यही है कि मैं जितना कथा करूंगी उतना प्रश्न भी करूंगी, और पिछले दिन क्या कथा किया है उसका भी मैं प्रश्न करूंगी। तो भयभीत नहीं होना है कि उठा देंगे हम क्लास की तरह, ये नहीं होगा। बस हाँ, अगर हम पूछें तो आपको पता हो तो हाँ में अवश्य बताना है, और नहीं पता हो तब भी बताना है। हमारा काम है बताना, ठीक है? तो आइए हम सभी प्रभु की स्तुति करते हैं, उसके बाद कथा में प्रवेश करते हैं।
जय हो कार्तिकेय महाराज की जय हो। देखिए, शिव पुराण की कथा, कितने पुराण हैं हमारे सनातन धर्म में? कितने पुराण हैं? कितने? 18। देखिए, जब कोई उत्तर दे देता है ना तो मन प्रसन्न हो जाता है। उन पुराणों में महत्वपूर्ण पुराणों की अगर बात की जाए तो शिव महापुराण आता है। और जितने भी पुराणों की जो चर्चाएं की गई हैं, जैसे जब हम राम कथा कहते हैं, भागवत कथा कहते हैं, शिव पुराण कथा कहते हैं, तो सारी कथाएं कहीं ना कहीं कहां बैठ के सुनाई गई हैं? प्रयागराज में। कौन सा प्रयागराज? आप जब जाते हैं मध्य प्रदेश रीवा से होते हुए जाते हैं, आपका प्रयागराज जो तीर्थों का राजा है, समस्त तीर्थ स्थल कर देते हैं किसको? प्रयागराज को, क्योंकि समस्त तीर्थ स्थलों का राजा अगर है कोई तो वो प्रयागराज है। तो यहाँ पर प्रयागराज में ही कथा सुनाई जा रही है। एक बार क्या होता है कि शौनकादिक ऋषि प्रयागराज में यज्ञ कराते हैं, और जब ये बात सूत जी को पता चलती है तो सूत जी भी जाते हैं उस यज्ञ में। शौनकादिक ऋषि बड़े प्रसन्न होते हैं। सूत जी को देखते ही समस्त शौनकादिक ऋषि उठ के खड़े हो जाते हैं। अब देखिए, शौनकादिक ऋषियों का जो उम्र है वो बहुत ज्यादा है, सूत जी का उम्र बहुत कम है। प्रसन्न होकर वो खड़े हुए। सूत जी ने ये कहा कि हम तो आपसे उम्र में बड़े छोटे हैं, आप हमारे लिए क्यों खड़े हो रहे हैं? तब शौनकादिक ऋषियों ने कहा कि हे स्वामी, धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा स्थितैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा किंकिरा शिष्य किंकिरा। शौनकादिक ऋषियों ने कहा कि स्वामी, कोई बल में बड़ा होगा, कोई धन में बड़ा होगा, कोई आयु में बड़ा होगा, लेकिन जो सबसे ज्ञान में बड़ा होता है वही सबसे बड़ा है। इसीलिए हे सूत जी, आपको देखकर हम खड़े हो गए, क्योंकि आप ज्ञान में बड़े हैं। सूत जी से शौनकादिक ऋषि जी प्रश्न करते हैं। देखिए, हम सबके भले के लिए यहाँ पर प्रश्न किया जा रहा है। शौनकादिक ऋषि जी सूत जी से ये प्रश्न करते हैं कि स्वामी, हम ये जानना चाहते हैं कि अब कलयुग का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा, और कलयुग का प्रभाव एक समय ऐसा आ जाएगा कि कोई किसी को पहचानेगा ही नहीं। ना ही कोई माता देखेगा, ना ही कोई पिता देखेगा, ना ही कोई पत्नी देखेगा, ना ही कोई पति देखेगा, ना ही संतान कोई देखेगा। कोई किसी की सम्मान नाम का चीज ही नहीं रह जाएगा। पाप की जो मात्रा है वो बढ़ती जाएगी कलयुग में। तो स्वामी, आप ऐसी कोई बात बताइए कि जिसके श्रवण मात्र से कल्याण का भी कल्याण हो जाए।